हम कैसे बने अट्रैक्टिव, कैसे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, कैसे लोग हमारे व्यवहार से प्रभावित हो जाएं, हमारी एक इमेज बने समाज में, हमें लोग पसंद करने लगें, कैसे बने हम नेचुरली अट्रैक्टिव। फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है। फ्रेंड्स, आज के समय में जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया ना, वही व्यक्ति बहुत पीछे होता चला जाता है। उसको लोग समाज में पीछे कर देते हैं। यानी कि जो आज के समय में अपने ऊपर काम करता है, खुद को पहचानता है, खुद के व्यक्तित्व में निखार लाता है, तो उसको लोग पसंद करते हैं, उसके आसपास लोग रहना चाहते हैं, उसके व्यवहार से लोग प्रभावित होते हैं। तो हर कोई ऐसा बनना चाहता है, हर कोई अपने अंदर बदलाव लाना चाहता है, लेकिन पता ही नहीं होती कि हम क्या करें, क्या अपने अंदर हम बदलाव लेकर आएँ। हमें पता ही नहीं होती है तो हम करेंगे कहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी बदलाव आए, अगर आप रियली में चाहते हैं कि आप भी अट्रैक्टिव बने, लोग आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सकें, लोग आपके आसपास जब रहें तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिले, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहें, लोग आपसे सुझाव मांगें, तो ये होगा तभी जब आपका व्यक्तित्व इस लेवल का होगा। तभी तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब आप में कुछ खास होगा तभी तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिएगा। इतनी कठिन भी नहीं है कि आप अपने जीवन में इनको ना उतार सको। पहला है फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से बात करो ना, तो निगाहों में निगाहें डाल के बात करो। तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बात को सुन रहे हो। जो भी वो कह रहा है ना, वो आपको समझ में आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन आपने सुनना है, वो भी आंखों में आंखें डाल। अगर आपको हैबिट नहीं है तो ये हैबिट डाल लीजिए कि जब भी आप किसी से बात करें, यानी कि कोई आपसे अपने मन की बात कहे, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के वहाँ पर बात कीजिएगा, यानी कि सुनिएगा। इसका ये फ़ायदा है कि सामने वाले को भी लगता है कि भाई उसकी बात पूरी सुनी जा रही है, उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अभी यहाँ पर आप कहेंगे कि हमें तो ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है किसी की आंखों में देखने के लिए, मतलब अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें आंखों में आंखें डाल के मतलब बात करने की क्या बात है, हम नॉर्मली भी तो बात कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करते हैं ना, आंखों में बातें होती हैं, यानी कि बात तो वो कर रहा होता है बट हम उसको देख भी रहे होते हैं। तो आपने ना उसकी आंखें ही देखनी है, कुछ और नहीं देखना। जब आप आंखें देखोगे ना तो आपका फोकस आंखों पे रहेगा। अब भले आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही हो, भले वो कुछ भी कह रहा हो, बस आपने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। आपको अट्रैक्टिव बनना है ना, तो ये हैबिट आपको अपने अंदर लानी होगी। लंबी बात है तो थोड़ा सा आराम से, तसल्ली से ऐसी बात कीजिए। अच्छा ये हुआ, हाँ कहिए क्या बात है। ओ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको सुननी भी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सुनो ही ना उसकी बात को, आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है, आपको सुननी भी है। कहीं बीच में वो बोला कि मैं अब क्या करूँ बताओ, तब आप थोड़ी ना बोलोगे कि अरे मैं तो सुन ही नहीं रहा था, मेरा ध्यान तो कहीं और था। ऐसे थोड़ी ना हम बोल सकते हैं। बोलना भी नहीं चाहिए, सुननी भी चाहिए, है ना। तो जब हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो हम सुनते भी हैं उसकी बातों को। लेकिन क्या है ना कि अभी आपको हैबिट नहीं है, तो आपको हैबिट डालने में थोड़ा समय तो लगेगा। जब भी आप किसी से बात करें, उसकी बातों की तरफ तो आपका ध्यान होना चाहिए, बट आपकी आंखें उसकी आंखों की तरफ होनी चाहिए, उसकी बातों की तरफ होनी चाहिए। तो इससे ना आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, अच्छा लगता है। आप लोगों से अच्छे से रूबरू होते हो, लोगों को लगता है कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुनते हो, है ना। आजकल समस्या क्या है, यही समस्या है कि लोग सुनते ही नहीं है बातों को। और आप इतना अच्छे से सुन रहे हो, इतना अच्छे से खड़े होकर सुन रहे हो, उसकी बातों को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, सुन रहे हो। कौन सुनता है आज के समय में? तो ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर ये आप अपने अंदर लेकर आते हो ना, तो 101% आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, है ना। लोग आपसे आकर्षित होंगे, वो भी नेचुरली अपने आप से। सिर्फ और सिर्फ आपने ये टिप्स फॉलो करनी है। तो जब भी आप किसी से बात करें आगे से, बहुत ही अच्छी तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात करें। नेक्स्ट दोस्तों, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऑरा क्या होता है? फ्रेंड्स, ऑरा होता है आपकी बाउंड्रीज़, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए, जिसमें कि लोग एंटर करें ना तो लोगों को लगे कि हाँ, हम एक बहुत ही महफूज जगह में आ गए हैं, जहाँ पर हम अपनी बातों को कहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमको समझा जाएगा, हमको सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, लोग हमारी कद्र करेंगे। हर किसी की ये तमन्ना होती है, कद्र मिले, सम्मान मिले, लोग अच्छे से बात करें, है ना। और आपका ऑरा वो है, आपकी बाउंड्रीज ऐसी आपने कर रखी हैं, अपना एरिया आपने ऐसा कर रखा है कि कोई भी आपके पास आता है ना तो टेंशन फ्री हो जाता है। जब हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, थोड़ी देर हमें हवा मिलती है ना,
छाँव मिलती है तो हम रिलैक्स फील करते हैं ना, बहुत ज़्यादा धूप में अगर हम किसी ऐसे पेड़ के नीचे जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक पेड़ का ऑरा पॉजिटिव हो रखा है, उसमें जाते ही हम लोग गहरी सांस लेते हैं, अच्छा फील करते हैं। आपका भी ऑरा ऐसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। लोग दूर से ही देख के बोलते हैं इससे बात कर लो, इससे बात कर लोगी ना तो आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप कोशिश तो करो, जाओ तो सही इसके पास, यानी कि लोग आपका नाम रिकमेंड करेंगे, आपके पास आने के लिए लोग बोलेंगे। और जैसे ही लोग आपके पास आएंगे, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, इफ़ेक्टिव है, तो लोग आते ही बोल देंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे आपके पास आके। ये होता है पॉजिटिव ऑरा। लोगों से हमेशा स्माइल से बात कीजिए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से अपनाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें ना तो माहौल के हिसाब से बात करें। लोग इस बात को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते हैं कि कहाँ पर हमें कैसी बात करनी चाहिए। सामने वाले का मूड ख़राब है, आपका मूड अच्छा है लेकिन सामने वाले का ख़राब है, तो आप कैसी भी बात बोल दोगे वहाँ पे जाके। ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप उस समय बहुत ही खुश मूड में हो, आपका मन कर रहा है हंसने का, ज़ोर ज़ोर से बातें करने का, ठहाके लगाने का, लेकिन आपने देखा नहीं कि आपके साथ में जो आपके फ्रेंड हैं या आपके रिलेटिव हैं या आपके पड़ोसी हैं, उनके यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप जो है हंसी मजाक वाली बातें किए जा रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे कि उनको ठेस पहुंच रही है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि माहौल के हिसाब से ही हमें बात करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके व्यक्तित्व में कुछ खास बात है ना, तभी तो आप ऐसा कर रहे हो, वरना हर कोई नहीं सोच रहा है इन बातों के बारे में। जिसका जो मन करता है उस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन फ्रेंड्स, माहौल के हिसाब से हमको बात करनी चाहिए कि भाई किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना लगे, है ना। तो इस तरीके से आप करते हैं तो लोगों की नज़र में तो फिर आप आओगे ही ना। लोग नोटिस करेंगे कि देखो ये इस तरीके से इसने बात की, उसने वैसी बात की। लोग ना सब कुछ नोटिस करते हैं। तो आगे से जब भी आप बात करें माहौल के हिसाब से बात करें, अपना मूड ना देखें, दूसरे के मूड के हिसाब से बात करें। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी ना बोलें। आपसे अगर कोई कुछ कह के जा रहा है किसी के बारे में और आप तुरंत से रिएक्ट कर दे रहे हैं, मतलब कुछ भी उसको बोल दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। कई कबार ऐसा होता है कि आधी अधूरी जानकारी आपके पास आती है, इन्फॉर्मेशन आती है और आप उसी पर एक्शन ले लेते हैं। तो इसमें कोई अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही बेवकूफ़ वाला काम है। तो जब भी आपके पास कोई बात आए या कुछ ऐसा हो रहा हो आस पड़ोस में, तो बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी ना बोलें। पहले देखें, पहले सुनें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कोई आपसे राय मांगे तभी बीच में बोलें, वरना ना बोलें। कई कबार क्या होता है ना कि फ्रेंड्स आपस में लड़ जाते हैं, फिर अपने तीसरे फ्रेंड के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि देखो हमारे बीच में ये हो गया, अब आप बताओ हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। आप तो हमारे फ्रेंड हो ना, आप हम दोनों के फ्रेंड हो, आप बताओ कि हम क्या करें, कैसे निपटें इस सिचुएशन से, कैसे ख़त्म करें। अब आपको तो पास्ट का पता नहीं कि दोनों में क्या हुआ है। अब जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप बताते जा रहे हो। पहले जानिए, स्टार्टिंग से जानिए कि उनके बीच में हुआ क्या है, तभी आप उनको कुछ गाइड कीजिए, कुछ बोलिए। नहीं तो क्या होता है ना कि तीसरा बंदा ही बुरा बन जाता है। जो बेचारा लड़ाई ख़त्म करवाता है ना, उसी को लोग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सोच समझ के बोलना कहीं पर भी, कि भाई ऐसा ना हो कि हम ही अपनी बातों में फंस जाएं। तो अक्लमंदी तो इसी में है कि जहाँ पर भी बोलें पहले सोचें फिर बोलें। कहीं पर भी, किसी भी रिलेशन में, किसी भी संबंध में आपको कभी ऐसा लगे कि यहाँ पर बात बिगड़ रही है, तो पहले उसको जानें कि क्या बात है क्या बात नहीं है, तभी वहाँ पर आप अपनी बात को रखें। मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं ना, तो वो बात उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ जाती है। इसीलिए सोच समझ के बोलें। थोड़ा टाइम लगता है इसको हमारी हैबिट में लाने में, बट हो जाता है। जब आपको हैबिट पड़ जाएगी ना, तो फिर आप बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे ही नहीं। पहले सोचेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी या मुझे ही लोग उल्टा गलत ठहरा देंगे। तो जब आपको हैबिट पड़ेगी, जब आपको हैबिट पड़ जाएगी ना, फिर आप बिना सोचे कुछ बोलेंगे ही नहीं। स्पेशली ऐसे मुद्दों पे जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिश्ते ख़राब हो सकते हैं या बात बिगड़ सकती है, वहाँ पर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही आने दें, नेगेटिविटी से दूर रहें। और जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, जिनकी सोच नेगेटिव होती है, वो आपको भी नेगेटिव कर देगी। क्योंकि फ्रेंड, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। आपका जिनके साथ डेली उठना बैठना है, डेली खाना पीना है, डेली आपकी बातचीत होती है, ऐसे फ्रेंड आपके ऑफिस में होंगे या जहाँ पर आप जॉब करते होंगे या आपके फ्रेंड्स में होंगे जिनसे कि आपकी डेली बात होती है ना, तो अगर उनमें से कोई नेगेटिव है, मतलब आपको पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पीछे करने की कोशिश करता है कि अरे यार तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं,
और ज़िंदगी तो ऐसी ही है, ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी मेहनत कर लो, तो वो आपको नेगेटिव कर रहा है। खुद तो वो नेगेटिव है, वो आपको भी नेगेटिव कर रहा है, आपको भी पीछे करने की कोशिश कर रहा है, वो धकेल रहा है आपको पीछे की तरफ। तो आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपको पता है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है ये सब कर्मों की वजह से होता है, हमें हमारे कर्म अच्छे रखने चाहिए, हमें हमारी सोच अच्छी रखनी चाहिए। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे हमारी ज़िंदगी भी नेगेटिव होती चली जाएगी। आप मानो या ना मानो, आप करके देख लीजिए। आप रोज़ ये बोलिए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये न है वो है, आप गलत सोचिए, देखना आपकी ज़िंदगी ना ऐसे ही ट्रैक पे चली जाएगी। बोलने से फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपने आप को आप बोल के देखिए, नेगेटिव बोल के देखिए, पॉजिटिव बोल के देखिए, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपमान कर रहा है, और आप जब फिर खुद से यही बोलें कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता रहता है, मुझे तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और जब आप खुद से बोलेंगे ना कि ठीक है, सब ठीक है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, मैं निकल जाऊंगी, मैं ज़िंदगी के इस फेज़ से भी निकल जाऊंगी, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगी, कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं होने वाला, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। खुद से पॉजिटिव बोल के देखिए, आपको अंतर खुद नज़र आएगा। और जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनका ऑरा भी नेगेटिव होता है, उनके नज़दीक भी कोई नहीं आना चाहता, उनसे दोस्ती भी कोई नहीं करना चाहता। उनको देख के लोग मुँह बना लेते हैं कि ये फिर खड़ा हो गया रास्ते में, फिर से आ गया, फिर ऐसी बातें बोलेगा, आज तो मेरा दिन ही ख़राब कर देगा, इसके सामने तो ना पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो नेगेटिव लोगों से तो लोग दूर भागते हैं। नेगेटिव सोच रखते हैं ना, उनको लोग नहीं पसंद करते हैं, वो खुद को पसंद नहीं करते हैं, दूसरे क्या पसंद करेंगे। तभी ना अपने लिए भी वो नेगेटिव सोचते हैं। जब वो अपने लिए नेगेटिव होते हैं तो दूसरों के लिए कहाँ पॉजिटिव सोचेंगे। तो अगर ऐसे फ्रेंड है ना आपके पास ऐसी सोच वाले, तो उनसे बचिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, कितनी तरक्की करेगी, ये हमारे फ्रेंड सर्किल पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारी दोस्ती किन लोगों से है, कैसी सोच रखते हैं वो। तो आगे से जब भी फ्रेंड बनाइएगा सोच समझ के बनाइएगा, और नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाइए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्टिव पर्सन बनना है, नेचुरली अट्रैक्टिव बनना है, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि आप जब भी किसी से बात करें ना, तो रेस्पेक्ट से बात करें और उसको कंफर्टेबल करके बात करें, या कंफर्टेबल उसको करें जब भी वो आपसे बात करे। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो कोई किसी को इतनी रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, कोई किसी की इतनी बात सुनता ही नहीं है, सबको भगने की पड़ी होती है। अरे भाई उसकी बात तो ख़त्म होने दो। और फिर आप कहते हो कि हमें तो वैल्यू नहीं मिलती, लोग तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तो हमें कुछ समझते नहीं। अरे भाई आप तो उन्हें समझो, आप तो उन्हें रिस्पेक्ट दो। आप तो अपनी तरफ से कोई मेहनत करते ही नहीं हो, और आप उम्मीद करते हो कि आपको प्यार मिले, सम्मान मिले, लोग आपकी बात सुने। अरे भाई पहले आप तो कीजिए, आप तो लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, आप सम्मान दीजिए। आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसको लगना तो चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है ना, उसकी बात को अहमियत दी जा रही है। लोग करते तो है नहीं ऐसा, और उम्मीद करते हैं कि उनकी बात तो सारी सुनी जानी चाहिए। अगर वो बात कर रहे हैं तो कोई सामने वाला जाना नहीं चाहिए। तो आप भी तो वैसा कीजिए ना दूसरों के साथ में, तभी ना हम उम्मीद करेंगे लोगों से। हम तो करें ना, और उम्मीद हम सबसे करें। इस तरीके से तो हम खुद को अट्रैक्टिव कभी नहीं बना सकते। अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है ना, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ें करते थके ना, तो आपको वो माहौल लोगों को देना होगा। जब आप किसी की बातों को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, आराम से खड़े होकर सुनते हैं, रेस्पेक्ट से सुनते हैं, तो सामने वाले की नज़रों में आपके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स। जब भी किसी की बात सुने तो थोड़ा सा टाइम दें, आराम से सुने, अपना के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, कभी भी दिखावटीपन में ना जिएं, रियल बन के रहें, रियल लोगों की तारीफ़ करें। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं खुद की तारीफ़ के चक्कर में लोगों की झूठी तारीफ़ कर देते हैं। अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आप तो इसमें माहिर हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। मतलब खुद की तारीफ़ के लिए कि आपको तारीफ़ मिले, इसीलिए झूठी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और खुद भी रियल बन के नहीं रहते। खुद के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, दिखावटी जीवन जीते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने अंदर चेंज लाते हैं, वो उनके चेंज होते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, मैं बाहर जाती हूँ और मैं इसीलिए बात करती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सब बहुत बात करते हैं, उनको यहाँ वहाँ की बातें करना पसंद है, दूसरों की बातें करना पसंद है, तो मैं भी वैसी करूँ। मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं कर रही हूँ केवल उनको खुश करने के लिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं दिखावटी मतलब कर रही हूँ, है ना। तो दिखावटीपन हम कब तक करेंगे आप बताओ, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम कहीं ना कहीं खुद को ना बहुत ज़्यादा
पीछे कर देंगे बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों का ना फिर विश्वास उठ जाएगा हमारे से। तो जैसे हो ना वैसे रहो, जैसे हो, जैसा आपका नेचर है। आपको हंसना अच्छा लगता है, हंसिए। आपको बोलना अच्छा लगता है, बोलिए। आपको कॉमेडी करना पसंद है, कॉमेडी कीजिए। आपको लोगों को हंसाना पसंद है, हंसाइए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, कि भाई लोगों को बुरा लग जाएगा। अरे आप जैसे हो वैसे रहो। जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उसी को बाहर लेकर आओ। देखना लोग धीरे धीरे करके उसके आदी हो जाते हैं। लोगों को वो चीज़ें पसंद आने लगती हैं। बस उसको निखारते जाओ। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो अच्छे से कॉमेडी करो, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके हुनर के दीवाने हो जाएंगे। तो रियल बन के रहो, दिखावटीपन ज़्यादा नहीं चलता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत लगे रहो। अपने अंदर नेचुरली बदलाव लाओ। जैसे हो उसी पर काम करो। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उसी पर काम करो, उसको अपनी ताकत बनाओ। लोग वैसे ही इंप्रेस होते हैं फ्रेंड्स, रियल से ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। दिखावटीपन तो कितने दिन चलता है। दिखावटीपन कितने दिन आप कर पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, ज़्यादा नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नकली नकली होता है और रियल रियल होता है। जब आप रियल रहते हो ना तो लोगों को रियली में अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी किसी से बात करो स्माइल के साथ बात करो। स्माइल करने में क्या जाता है, फ्री के तो है, तो स्माइल करके बात कीजिए, अच्छा रहता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बात करते समय ऐसे मुंह बना लेंगे ना, और ऐसा मुंह कर लेते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया। अरे स्माइल कर लो, फ्री की स्माइल है ना। और ज़िंदगी का क्या भरोसा है फ्रेंड्स। इसीलिए हंसते रहो, खुश रहो और अपने अंदर बदलाव लाते रहो। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते रहो। खुद को अट्रैक्टिव बनाओ, नेचुरली अट्रैक्टिव बनाओ। जैसे हो वैसे रहो, उसी में बदलाव लाओ। स्माइल के साथ बात करते हो ना तो आप अपनी एक छाप छोड़ जाते हो अपने व्यक्तित्व की दूसरों पर। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। अच्छा लगता है भाई, स्माइली फेस किसको नहीं अच्छा लगता। एक स्माइल करके बैठा है, एक उदास बैठा है। लोग उदास वाले से पूछ लेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, है ना। अगर वो अपनी बताएगा भी कोई पर्सनल बात वो पूछ लेंगे, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ पर खड़े नहीं रह सकता। कोई भी नहीं खड़े रह सकता। नेगेटिविटी कौन पसंद करता है बताइए, कोई नहीं पसंद करता। तो वो उसी के पास आके खड़े होंगे जो कि स्माइल कर रहा है, क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, आगे से जब भी बात करें एक स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल से बात करें ताकि आप भी खुश रहें। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखें, बाहर शेयर ना करें। जब हम बाहर शेयर करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को वीक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब लोगों को हमारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती है ना तो लोग क्या है ना, फिर हमको कुछ समझते नहीं है, हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अरे इसकी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो प्रॉब्लम से ही घिरा रहता है, ये तो ये है वो है, यानी कि फालतू में लोग बातें बनाते हैं। तो देखिए हमारी जीवन की समस्याएं हैं, उनको सॉल्व भी हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ वहाँ शेयर करने से समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ना बताएं, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स बाहर शेयर करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, लोगों को बताकर, लोगों को समझा कर। तो अपनी एनर्जी को सेव करें, दूसरे काम में लगाएं, उन प्रॉब्लम से निकलने में लगा दें, बताने की बजाय। मुझे लगता है कि हमारी जीवन की समस्याएं हमको बहुत ज़्यादा मजबूत बना के जाती हैं, और हमें आना भी चाहिए। हमें खुद से आना चाहिए हमारी ज़िंदगी की समस्याओं से हमें कैसे निकलना है ना। ये हम खुद नहीं करेंगे तो कोई कर ही नहीं सकता। तो हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हमें ही हैंडल करनी चाहिए। आप राय ले सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर से, बट हर किसी को नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है ना उन पर काम कीजिए, उनको खास बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पर आप गाते बहुत अच्छा हो, आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, या बहुत सारी और भी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, सभी की अलग अलग होती हैं, या आप बोलते बहुत अच्छा हो, तो उन्हीं पर काम कीजिए, उन्हीं को खास बनाइए, है ना। जब हम किसी भी एक चीज़ पर काम करते हैं ना तो उससे हमारे व्यक्तित्व पर भी बहुत बड़ा असर होता है। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम किसी चीज़ में परफेक्ट हैं, हमारी भी कमांड है किसी एक काम में। तो फ्रेंड्स, अपने हुनर पर काम कीजिए, ये अपनी स्किल पर काम कीजिए और अपने अंदर बदलाव देखिए। हम अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ बातों में गंवा देते हैं। हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते लाइफ में, हमारा फोकस इस पर रहता ही नहीं है। हमारा फोकस रहता है हमारी कमियों पर, और उन कमियों को हम गिनते रहते हैं, उनको ठीक नहीं करते हैं, उनको इम्प्रूव नहीं करते, सुधारते नहीं हैं। इस फील्ड में मैं वीक हूँ या ये मुझसे नहीं होता है, तो उसी पर काम कीजिए, है ना। जब हम धीरे धीरे किसी फील्ड में काम करते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं, अपनी कमज़ोरियों में काम करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को जो है सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हम मजबूत होते चले जाते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है कि देखो हम पहले बोल नहीं पाते थे, हम पहले लिख नहीं पाते थे, या पहले हम इस काम को अच्छे से नहीं कर पाते थे, कुछ भी हो सकता है, या पहले हम देखो कुकिंग नहीं कर पाते थे, बट हम धीरे धीरे उस काम के नज़दीक गए, हमने प्रैक्टिस की, अब हम उसमें महारत हासिल कर लिए हैं, हम उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए हैं। तो ये पॉसिबल जब ही होगा जब आपको पता होगा कि आपको काम कहाँ करना है,
आपको महारत किस पे हासिल करनी है, आपकी लाइफ में कमियां क्या हैं, आपके अंदर कमियां क्या हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढिए और उन पर काम कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मोटिवेशनल लगी होगी और आप अपने जीवन में इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को ज़रूर से लाएंगे, क्योंकि आपको क्या बनना है, अट्रैक्टिव पर्सन बनना है। सभी बनना चाहते हैं दोस्तों। आज के समय में जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया तो फिर क्या ही किया। तो इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए समय रहते, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जिसको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।